तो मन में धारण कर कर मणिकर्णिका पर गए। बहुत सारे मुर्दे, पानी गिर रहा था, सावन का महीना था, बहुत पानी था, तो वहाँ बहुत मुर्दे इकट्ठे, बहुत सारे, जैसे अपने यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती, वहां मुर्दा ओवरटेक करता है, इतना मुर्दा जलता है काशी। अब हमने कहा जरा देखें। अब देखे तो किससे पूछे कि भैया मुर्दे का मुंह देखना। तो हमने एक मुर्दा के वाले से पूछा, भैया इनका मुंह देखना है। तो बोले आपके रिश्तेदार हैं। हमने कहा अब जो मर गया वो रिश्तेदारी है, नीचे नहीं तो ऊपर तो रहेगा। हमने कहा जरा मुंह दिखा दीजिए। उन्होंने मुंह दिखाया तो उसका तो दोनों कान बढ़िया, कहीं टेढ़ा वेढ़ा कुछ भी नहीं। अब हमने कहा बताओ, शिव पुराण में तो लिखा कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाए, यहाँ तो सीधा कान। अब बड़ी आफत। हमने दूसरे मुर्दे वाले से पूछा, हमें मुंह देखना है। हमने कहा देख लो, उनका कान भी सीधा। फिर आगे गए, उसका भी कान सीधा। 3-4 मुर्दे देखे, सबका कान सीधा। तब आगे गए तो एक मुर्दा का कान टेढ़ा था। तो हमने सोचा एक आध का पेधा से टेढ़ा होगा, कि पहले से भी टेढ़ा होगा। फिर और आगे गए तो वहां जाकर देखा तो वहां भी एक कान सीधा था और उसके बाद वाले मुर्दे का कान टेढ़ा था। तब हमने पूछा कि ये जो सीधा कान वाला मुर्दा है ये कहाँ का है? तो कि हम काशी से 40 किलोमीटर दूर से आए मुर्दे को लेकर। कोई कहे हम 52 किलोमीटर दूर से आए, कोई कहे हम 60 किलोमीटर दूर से आए। और जिसका कान टेढ़ा था उससे पूछा ये मुर्दा कहाँ का है? तो कि काशी में इस कॉलोनी का है। तब समझ में आया कि शिव महापुराण में लिखा है काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा होता है। तब समझ में आया कि भगवान शंकर वर प्रदान कर देते, गुरु मंत्र दे, गुरु मंत्र दिया। महाराज अभिमुक्त नगरी है काशी। भगवान शंकर ने कहा काल भैरव तुम काशी में जाकर कोतवाल बनकर बैठ जाओ। भगवान विष्णु ने कहा भगवान ब्रह्मा के सिर का हम करें क्या? भगवान नारायण करें, शंकर आप बताओ ब्रह्मा का जो सिर कटा है उसका क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा एक काम करिए, अगर इन ब्रह्मा के सिर का कुछ करना है तो हम वर देते हैं कि ब्रह्मा जी के इस सिर से वट वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा, बड़ का पेड़, और वट वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वट वृक्ष के नीचे सारे मृत्युवादी कर्म होंगे। अगर कोई देवता पुजाएगा बड़ के पेड़ के नीचे तो केवल एक महादेव पुजाएगा। शंकर जी उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठे, शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की हर हर। शंकर का नाम बटकेश्वर पड़। याद रखिए, कोई काम करने के लिए जा रहे हो, 50 बार विचार कर लिया और वो काम नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर और काम नहीं हो रहा आपका, तो कुछ ना करिए, बड़ के पेड़ के नीचे जाइए, एक पान के पत्ते के ऊपर बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। काय का शिवलिंग बनाना है? जम के बोलिए, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर 3 चम्मच दही, थोड़ा थोड़ा सा 3 बार दही चढ़ा दीजिए और अपने मनोकामना कर कर उसी दही को उठाकर लाकर अपने घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए। मात्र 1 महीने के अंदर आपका वो काम सफल हो जाएगा जिस काम के लिए आप इतने समय से फिर रहे हैं, भटक रहे। कौन सा महादेव? किसका नाम लेना है? बटकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलिए, बटकेश्वर। केवल एक बटकेश्वर महादेव। हमारे शास्त्रों में आज भी नियम है बटकेश्वर महादेव का। जैसे हनुमान जी के जो तीसरे नंबर के भाई हैं, हनुमान सगे भाई कितने हैं? जम के बोलिए जल्दी से। अभी कल ही तो कोई बोल रहा था हमारे यहाँ तो खूब हरदोई में राम कथा ने भागवत कथा घनी हो गए। तो बताओ हनुमान जी के भाई कितने हैं? सगे भाई कितने? हनुमान 6 भाई है ना हनुमान जी, सगे भाई। हनुमान, गतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, मतिमान। तो हनुमान जी जो 6 भाई हैं, तो हनुमान जी के जो तीसरे नंबर के भाई हैं जिनका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। महाराज घर में अगर कोई वाहन आता है, घर में अगर कोई गाड़ी आती है, चाहे 2 व्हीलर आए चाहे 4 व्हीलर आए, या कोई फैक्ट्री हो जो चल नहीं रही हो, बड़े परेशान हो गए, कुछ दिन अच्छा चलती फिर बैठ जाती, कुछ दिन अच्छी चलती फिर बैठ जाती। कोई व्यापार आप कर रहे हैं और थोड़े दिन अच्छा चल रहा है, थोड़े दिन बैठ रहा है, तो कुछ नहीं करना, केवल हनुमान जी के मंदिर का उल्टा पांव का सिंदूर लेकर आइए
और हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? मति नहीं, गति, गतिमान। हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान का नाम लेकर और दुकान पर, व्यापार पर, फैक्ट्री पर या गाड़ी पर उसका स्वस्तिक बना दीजिए। जिंदगी में कभी ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, ना कहीं वो गाड़ी कभी ठुकाएगी और ना कभी खड्डे में जाएगी। और अगर फैक्ट्री पर आपने अगर स्वस्तिक बनाया है तो वो फैक्ट्री कभी कर्जे में, खड्डे में नहीं जा सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ती है। गतिमान, हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई गतिमान का इतना प्रभाव, गतिमान की प्रभाव। जैसे शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, क्या नाम है उसका? अशोक सुंदरी। शंकर जी की पूरी 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियों में सबसे छोटी लड़की का नाम है अशोक सुंदरी, शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान की जो सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है, जैसे कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं होता तो अपन कहा शंकर भगवान का जो पूरा जलाधारी है या भगवान शंकर का जो स्वरूप है, मान लो ये शिवलिंग है, अच्छे से समझ लेना, भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ठीक है। शंकर भगवान का पूरा परिवार एक शिवलिंग के अंदर, पूरी जलाधारी के अंदर पूरा परिवार है। शंकर जी का ये शिवलिंग, यहां से पानी गिरता है, तो शंकर भगवान का जहां से पानी गिरता है उसका जो राइट भाग है, उस राइट भाग पर गणेश जी का निवास है। लेफ्ट जो भाग है उस पर कार्तिकेय का निवास है। शंकर भगवान के पानी गिरने वाली जगह में बीच में एक मोटी सी लाइन होती है। आप लोग कभी शंकर जी के मंदिर जाकर देखना, एक मोटी सी लाइन होगी, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है, जो गोल भाग है वो माता पार्वती जी की कटी भाग गोद है। माता पार्वती जी की गोद में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है। शंकर जी के ऊपर जो पानी नीचे गिर रहा है जलाधारी में, वहां पर शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विशरा, शामली बारी, देव, ऐसी 5 लड़कियां, 2 तली, ऐसी 5 लड़कियां शंकर जी की ऊपर से जलभाग भगवान शिव पर गिराती हैं। 3 जगह पर, 3 टेकी पर एक कलश रखा रहता है, वो 3 टेकी ब्रह्मा विष्णु महेश का एकाग्र भाव दर्शाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई बच्चा, कोई बच्ची अगर शादी नहीं हो रही हो या कोई एग्जाम देने बैठ रहे हैं, सीए का एग्जाम दे रहे हैं या किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं और बच्चा पास नहीं हो रहा, निकल ही नहीं रहा, तो जो अशोक सुंदरी वाली लाइन होती है ना, उस अशोक सुंदरी की लाइन पर अगर कुंकू चढ़ाकर और लाल पुष्प चढ़ाकर उसी कुंकू का तिलक लगाकर बालक या बालिका चले जाते हैं तो वो उस परीक्षा में पास हो जाते हैं जिस परीक्षा में वो बैठे। अशोक सुंदरी के स्थान की इतनी महत्वता, अशोक सुंदरी के स्थान का इतना महत्व, इतनी महत्व। शंकर जी पे जल कितनी जगह चढ़ता है? 5 जगह पर शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है। पूरी जिंदगी आप शिवलिंग पर कितना भी पानी ढोल लेना, शंकर कभी प्रकट नहीं होंगे। सावन महीने जाके कितना भी अभिषेक कर लेना, शिव प्रकट नहीं होंगे। शंकर को 5 जगह जल चढ़ता है। पहला गणेश के स्थान पर जहां से पानी बहता है वहां, दूसरा कार्तिकेय के स्थान, तीसरा कटी भाग, चौथा शंकर जी के शिवलिंग और 5वां जलाधारी में जल को समर्पित करा जाता है। 5 जगह पर जल को समर्पित कर देने से शिव की करुणा प्राप्त होगी। और तुम पूरी जिंदगी ले जाकर शंकर जी पे जल छोड़ो, कभी पूर्णता नहीं, कभी पूर्णता। 5 स्थान मूल है। इसलिए शंकर भगवान को पंचामृत की महत्वता कही गई। अब दुनिया के लोगों ने तो दही, दूध, शहद ये मिलाकर पंचामृत बना लिया, पर पंचामृत का मतलब ही होता था 5 स्थान पर जल को समर्पित कर कर शिव को प्रसन्न कर, शंकर को प्रकट, वो पंचामृत। महाराज भगवान ब्रह्मा जी के मस्तक से बढ़ के वृक्ष को उत्पन्न कर लिए, शिव जी का नाम हो गया बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की हर हर महा। भगवान शंकर विराजित हुए। आगे जो शिव महापुराण के महत्तम को कहा गया है महाराज, उसी समय पर एक वर्णन किया गया है देवराज नाम का ब्राह्मण। क्या नाम है उसका? देवराज। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर। महाराज ब्राह्मण कृत्य नहीं कर पाए। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद आप पैंट शर्ट पहन रहे हो वो अपनी जगह पर, आप
जगत में जूता मोजा पहनकर फिरो वह अपनी जगह पर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण का एक कर्म जरूर करो कि अपने कंधे पर यज्ञोपवीत अवश्य धारण करो। क्या धारण करना है? यज्ञ। आप कुछ भी कर रहे हो, आप छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, पैंट पहनो, शर्ट पहनो, ये नहीं है कि आप बहुत कुछ धारण करो। आप अपने कंधे पर यज्ञोपवीत अवश्य धारण करो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तत्व में रहने के बाद भी अगर हम कोई बेकार कर्म करते हैं तो यज्ञोपवीत धारण होने पर वो हमारा कर्म निष्फल नहीं हो, उसका हमें फल प्राप्त हो। इसलिए ब्राह्मण के कंधे पर यज्ञोपवीत होना जरूरी है। फलीभूत महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया देवराज ने, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में, ब्राह्मण कुल में रहने के बाद भी गलत कर्म करता रहा, कहीं व्यसन में, कहीं मदिरा में, कहीं मांसाहार में, कहीं पड़ा। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है। पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है महाराज, बहुत कठिन है। और मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से 3 मित्रों से हमेशा दूरी बनाकर रखना। कितने मित्र? जम के बोलो जरा। 3 मित्र। पहला ताली, दूसरा थाली और तीसरा प्याली। ये 3 मित्र जिंदगी में बर्बाद करने वाले होते हैं। पहला मित्र होता है ताली मित्र, प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, क्योंकि एक दिन यही प्रशंसा करने वाले तेरी नैया डुबो देंगे महाराज। प्रशंसा कर। माला भले ना मिले, पर व्यवहार की माला हमारे गले में होना चाहिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, बहुत माला पहन लेते हैं, बाद में भी डल हो जाते हैं। माला नहीं पहनना, हमको व्यवहार की माला पहनना। व्यवहार की माला जब मिलेगी तो हमारी विजयता प्राप्त होगी। मालाओं से विजयता प्राप्त नहीं होगी, व्यवहार की माला। भगवान पहला मित्र ताली मित्र, प्रशंसा करने वालों से दूर रहो। दूसरा थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना। आज ये होटल में ले जाकर गलत मांसाहार आपको कराएंगे, कल आपके पैसे से खुद खाएंगे। इसलिए इन थाली मित्रों से दूर रहो। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलिए, प्याली मित्र, इनसे दूरी बनाकर रहो। अपने पैसे से तुमको पीना सिखाएंगे, बाद में तुम्हारे पैसे को बर्बाद कर कर चले जाएंगे। इनसे दूरी बनाइए। ताली, थाली, प्याली, इनसे जितनी दूरी बनाकर रहोगे आपकी जिंदगी उतनी सुखमय रह सकती, उतनी आनंदमय रह सकती है। शिव महापुराण में उसका भी उपाय है, प्याली मित्रों का भी। जो ज्यादा पीते हैं उनके लिए भी बहुत सुंदर बने। 21 नीम की डांट, नीम की जो डंडी होती है कड़वी नीम की, उसके नीचे की कोर 21 काली मिर्ची, 21 लौंग, 21 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में रखवा दो लाल कपड़े में। उसको उठाकर आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए, 250 ग्राम पानी हो जाए। उसको रोज सब्जी में मिलाकर उस पीने वाले व्यक्ति को देना चालू कर दीजिए। 21 दिन में वो मदिरा का नशा छोड़ देगा, पी नहीं सकता, शराब का नशा मुक्त। पर एक माता जी को हमने इंदौर में बताया, तो हमने कहा ऐसा कर लो, तुम्हारा पति ज्यादा पीता है। अरे गुरुजी, इतना बेवड़ा, इतना चतुर, सबसे पहले खाने बैठता है तो पेला पूरा मेरे को ही खिलाए। अब तुम बताओ मैं क्या, इतना चतुर। मैंने कहा जी फिर तो रहने दे तू तो दादा, क्योंकि उसको पहले से शंका की है सियोर वाला महाराज से जुड़ी हुई है, तो जरूर कहीं की बूटी खिला देगी, इसका क्या ठिकाना, इसका कोई ठिकाना। तो वो तुरंत अच्छा होता एक ये पीने वाला व्यक्ति, और एक माता जी आई, गुरुजी मेरा पति बहुत पिए, मैं तो बहुत परेशान हो गई। तो मैंने कहा एक काम कर, कि करे तो करे क्या। मैंने कहा एक काम कर, तू तो भगवान का भजन में इतनी डूबी रहे कि बस वो मैखाने में पीकर आए और तू शंकर जी की कथा पीकर चले जा,
तो उसने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा वो क्या करता पीने के बाद के ऐसा ऐसा नशे में आके दरवाजा में लात मारे, जो खूब गाली दे। तो मैंने कहा तू भी शंकर जी की कथा में से जा, तो ऐसी नशे में धुत होके भगवान की भक्ति में ऐसी डूब कि वो तुझे गाली दे तू भजन गा, वो तुझे मारने आए तू नाच। हमारे पास में करताल थी, हमने उसको दे ले जा। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाये, दो पियक्कड़ एक जगह नहीं रह सकते। तो उसने कहा ऐसा क्यों? हमने कहा पीने वाला व्यक्ति कभी पीने वाले को गाली नहीं देता, वो तो अच्छे अच्छे को छाट छाट के देता है, हमेशा छाट छाट के देता है। महाराज अग्रवाल जी, यहां तो आप कथा करवाए हैं, सुल्तानपुर में हम क्या बताएं, सारी बार एसोसिएशन ने कथा कर दी, सारी बार एसोसिएशन ने सुल्तानपुर में कथा करने गए। हमने कहा कथा कौन करवाया? तो एक अग्रवाल बंधु थे, उन्होंने कथा ली थी श्याम भक्त मंडल से। तो क्या बार एसोसिएशन कथा करा रही गुरु जी? हमने कहा बताओ, गजब हो गया। एक उनकी भी दुकान और एक अपनी भी दुकान, वो भी पिलाने वाले और हम भी पिलाने वाले। अब देखना ये है किसकी चढ़ेगी किसकी उतरेगी, दिक्कत बाढ़ गई। शिव कथा कहती है एक बार भगवान का नशा कर लीजिए। लोग कहते हैं शंकर भगवान नशेले हैं, भगवान शंकर को लोग कहते हैं भंगेड़ी है, ये गंजेड़ी है, ये गांजा पीता है, ये भांग पीता है। शिव महापुराण में ऐसा कोई स्थान नहीं लिखा जहां पर लिखा हो कि शंकर को भांग प्रिय, शंकर को गांजा प्रिय हो, कहीं नहीं लिखा। पूरे शास्त्र उठा लो, पुराण उठा लो, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर को गांजा और भांग प्रिय है। शंकर को गांजा भांग चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो नशे में धुत रहता है। शिव जी से पूछा तुम नशा करते हो? हाँ। काय का? तो कि भगवान राम और कृष्ण नाम के नशे में डूबा रहता, दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो भगवान के नशे में डूबा उसे क्या जरूरत? उस माता जी ने कहा तो मेरे को करना क्या पड़ेगा? बस जाके तू डोल, तू भी डोल। रात को पति आया पी के, दरवाजे पे लात मारी, अंदर आया, रोटी दे। ये करताल लेके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रोटी नहीं दे रही। उठ के उसने बेल्ट ढेड़ा न मारना, दौड़ा, ये पलंग पे चढ़ गई बाल खोल के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति को लगा ना जाने इसको क्या हो गया, बेचारा बिना खाया पिया सो गया। सवेरे से नहा धो के उठा, ऑफिस जाना था इसको, तो तैयार हो गया। इसने पत्नी से कहा ला रोटी बना दे। सुबह 4 बजे से नहा धो के बाल खोल के ओम नमः शिवाय बोले, त्रिपुंड विपुंड लगा ओम नमः शिवाय। पति बोले रोटी बना दे, ओम नमः शिवाय। अब उसकी उतर गई, इसकी रह गई, इसकी नहीं उतरी, ओम नमः शिवाय। बच्चों का टिफिन बना दे, ओम नमः शिवाय। पति के सुने नहीं क्या, ओम नमः शिवाय। पति चले गए, बेचारा बच्चे भी चले गए, कहीं रोटी वोटी नहीं। वापिस आया, रात के फिर पी के आया, फिर उपद्रव मचाइए, फिर तैयार, उसकी तो उतरे न चली जा। तीसरे दिन वो अपने पड़ोसन के यहाँ गया और जाके पूछा, वो काकी जी हमारी पत्नी के ना जाने काकी हवा लग गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करे केवल। तब काकी जी ने कहा लगी वगी कुछ नहीं है, सियोर वाला महाराज आया था, पिला के चले गया, कोई हवा ववा नहीं। एक बार जो भगवान के भजन का, शिव की करुणा का जो नशा कर लेता है, वो जीवन का आनंद सुख पा जाता है। आनंद। लोग कहते हैं ना, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी नशा तो नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी नशा तो दोनों हाथों से पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी नशा तो नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा
जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। बड़े भाव, दोनों हाथों की ताली का नाद करते हुए ब्लड प्रेशर को बराबर करना। वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने तुमको है देखा, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे सांवरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने सांवरिया, ओहो, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओहो, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी नशा तो नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ओहो, ये अंगूरी नशा तो नहीं है। मेरे सांवरे सलोने सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। हर हर महादेव। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव की करुणा की कथा कहती है। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर कभी ब्राह्मण कृत्य नहीं, कर्म। रावण राक्षस होकर 2 बार ब्राह्मण कर्म रावण ने करा है। राक्षस प्रवृत्ति में था तो भी लंकाधिपति ने 2 बार ब्राह्मण कर्म किया है। कितनी बार? 2 बार। एक बार रावण ब्राह्मण कर्म करा, कब? जब सीता जी के यहां भोजन करने गया तो दक्षिणा लेकर आया। और एक बार रावण ने ब्राह्मण कर्म करा, कब? जब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला प्रतिष्ठा कराने के लिए, तो प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए हनुमान जी लंकाधिपति रावण को लाए थे और रावण ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई तो राम जी को आशीर्वाद दिया था, विजय भव। 2 जगह राक्षस होकर भी ब्राह्मण कर्म कर गया वो रावण। ब्राह्मण कर्म कुछ अच्छा, कुछ अच्छा। महाराज शास्त्र कह रहा है, शास्त्र वर्णन कर रहा है, देवराज को तपन हो गई और देवराज को जब तपन हुई, शरीर को तप रहा था देवराज, और देवराज
शंकर के मंदिर में जाकर बैठा, शिव मंदिर। और शंकर के मंदिर में जब देवराज बैठता है शिव मंदिर में, महाराज छुप कर बैठ गया। ठंड लग रही थी, तपन हो रही थी, बुखार आ रहा था, और देवराज शिव मंदिर में जाकर जैसे ही बैठा, बैठने के बाद देवराज को लगा अब करूं तो करूं क्या, मेरे को तपन बहुत हो रही है। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, कुछ एक अंश शिव महापुराण का कोई शब्द उस देवराज ने सुन लिया, प्राणों को त्यागा, भगवान शंकर के धाम में चले गया। महाराज कभी बेकार कर्म में लीन रहा, कभी सत्कर्म नहीं करा, अच्छा कर्म नहीं करा, तो भी शंकर की कथा का अनुमोदन कर कर परमात्मा के धाम को चले। ऐसी शिव महापुराण की कथा में दूसरा चरित्र कहा है श्री बिंदुक का। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला देवी। क्या नाम था? चंचुला। बिंदुक कमाता, पत्नी को ला कर देता। पति का नाम है धर्मपति। इनको कभी कोई पंडित जी आपके यहाँ यूपी में इधर आए हो, हरदोई में, तो कभी इनके नाम के आगे उन्होंने लिखा धर्मपति? कभी बोला कोई महाराज? नहीं। आपके नाम के आगे बोला होगा क्या? अरे जम के तो बोलो, धर्म पत्नी। पर इनके नाम के आगे धर्म नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी को भी मालूम था इनको परिवार चलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, इनको घर चलाना है तो कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, प्रपंच करना पड़ेगा, तब जाकर ये घर गृहस्थी को चला पाएंगे। इसलिए वेद व्यास जी ने इनके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा, और तुम्हारे नाम के आगे धर्म इसलिए लिखा, तुम्हारा नाम है धर्म पत्नी, क्योंकि ये कमा कर लाएंगे तो तुम्हारे हाथ में देंगे, तुम्हारे हाथ में ला कर दें तो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर शिव महापुराण में, धर्म में, पुण्य में लगा देना, तो पति को भी बैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा। और कई कई माताएं उसकी कमाई में से निकाली तो सरी, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया ही, धर्म में तो लगाया ही, धर्म में लगाई। धर्म पत्नी का लक्षण है। और हम कई बार कहते हैं आप धर्म पत्नी हो, अगर कथा में पति नहीं आया तो जितनी कथा यहां सुनकर जाओ उसमें से थोड़ी घर जाके सुना। सुनाती कि नहीं सुनाती? अरे बोलो तो, सुनाया करो। एक बार हमने यही बात की कि जितनी कथा यहां सुनकर जाओ वहां सुना। एक जगह पर रायसेन कथा करने गए तो वहां कथा कही, तो एक नई नवेली बहू रोज अपने घर जाके कथा सुनाती। तीसरे दिन उसका पति कथा में आया। उसने कहा गुरुजी मेरा पति आया। मैंने कहा बहन आए तो बेलपत्र दिलवाना हो। तो आया, हमने बेलपत्र दिया। हमने कहा भैया 3 दिन कथा में नहीं आया, आज कथा में कैसे आया? उसने कहा गुरुजी ईमानदारी से बोलो। मैंने कहा बोल। गुरुजी रात्रि को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लूं। पूरी रात बैठ के ये कथा ही सुनाती रहती है। तो निवेदन है, आपसे भी निवेदन, आप यहां से सुन के जाओ ना तो थोड़ा सा ए जी भले पांव दबा दबा के सुना, मना नहीं है, पर कथा पूरी सुनो। धर्म पत्नी का फर्ज है धर्म के पथ पर पति को ले जाना। धर्म पत्नी एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाए, पत्नी वो जो पति को घूमने फिरने ले जाए, पत्नी वो जो पति को शॉपिंग कराने ले जाए, पत्नी वो जो पति को मायके ले जाए, धर्म पत्नी वो जो पति को शिव महापुराण की कथा में ले जाए, जो धर्म के पथ पर लेकर जाए, वो धर्म पत्नी। तो कितनी धर्म पत्नी बैठी है जिनके आए हो। अच्छा ठीक है, एक हाथ 2 माता ने हाथ उठा के गिरा दिया, मैं समझ गया, दरवाजे पे से छोड़ के वापस चले गए। अच्छा समझ जाता मैं इतना तो, पर होना 5 दिन में 1 दिन का नियम बना लो कि अपने को अपने पति से कहना है इतना कमा किसके लिए रहो, पूरी सुबह से शाम तक केवल कमाना कमाना। चलो मेरे साथ में कथा में, चलिए थोड़ी देर बैठो, श्रवण करो। क्या करोगे? कमा लिया, जोड़ लिया, बहुत। रोटी कितनी खानी है? रोटी कितनी खाओ? 2, 3, 4। और उसके लिए सवेरे 9 बजे से दुकान खोल के बैठा, रात को 10 बजे, अभी भी आस लगी हो रहा, खाओ और जोड़।
जोड़ो जोड़ो जोड़ो, फिर आखिरी में यही छोड़ो। और कुछ नहीं होने वाला है, आखिरी में केवल एक स्माइल वाला फोटो टंग जाएगा। कौन सा फोटो? स्माइल वाला, क्योंकि जो भी मरता है उसका स्माइल का ही फोटो टंगता है। भले वो जिंदगी भर रो रो के कमाया, पर फोटो में तो स्माइल दे गई। आखिरी में पूरी जिंदगी रो रो कर कमाया, पर आखिरी में स्माइल प्लीज, मुस्कुराता हुआ। घर में टंगा हुआ स्माइल वाला फोटो भी कहता है हम भी ऐसे जोड़ जोड़ के मर गए, इसलिए आज मुस्कुरा रहा है, तू भी ऐसे मरेगा। इसलिए निवेदन है, अपनी जिंदगी को मस्त जियो, अलमस्त जियो, फुल एंजॉय, आनंद, रो रो कर नहीं जियो। कई माताओं की आदत रहती है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और भगवान कहता है चटनी रोटी भी खाओ, तलमस्त लोगों से कम रसगुल्ला खा रहे हैं, हम गुलाब जामुन खा रहे हैं। दिन भर में एक बार सरस्वती मुंह से निकलती है 24 घंटे में, और ना जाने तुम्हारे मुंह से निकल गया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो सरस्वती पूरा कुछ भी नहीं कर दे। और तुमने भले चटनी रोटी खाई और मुंह से कहा मैंने रसगुल्ला खाया, तो 24 घंटे में रसगुल्ला तुम्हारे सामने होगा। विश्वास की प्रखरता रखिए, प्रबलता रखिए। विश्वास की जहां पूर्णता होती है वहां परमात्मा सम्मुख आ जाता है। विश्वास मूल हो, और जहां भरोसा विश्वास पूर्ण हो, वहां आनंद और सुख अपने आप, अपने आप। महाराज बिंदुक की धर्म पत्नी नहीं थी, वो केवल पत्नी थी चंचुला देवी, जो कभी भगवान की कथा में नहीं गई, कभी धर्म में नहीं गई, कभी सत्कर्म में नहीं गई, कभी पुण्य नहीं करा उसने जिंदगी, कभी नहीं, कभी सत्कर्म की ओर बढ़ी ही नहीं। होते ऐसे बहुत बहुत लोग रहे ऐसे। महाराज चंचुला देवी का पति बिंदुक ब्राह्मण था, पर चोरी करता लाता। एक दिन चोरी कर कर धन ला रहा था और ध्यान नहीं रहा, दीवार से कूद रहा था और कुएं में जाकर गिर गया। शिव महापुराण की कथा में और भागवत पुराण की कथा में दोनों में लिखा हुआ है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता। पहला पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, और तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं पाता। याद है? कौन कौन? पहला जम के बोलो, पानी में डूब कर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के द्वारा डसकर मरा हुआ व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं पाता, उसको कभी वैकुंठ नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में पड़ा है। पड़ा है। कई लोग कहते हैं उसने ऐसा कर दिया, धोखा दे दिया, हम मर जाएं, गुरु जी हमारा क्या रहा, तुम मर जाए। कई बच्चे लोग आवे, हम क्या मर जाओ, फैशन चल रहा मरने का, मरो, आजकल तो फैशन है। शिव महापुराण की कथा कहती है मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखो कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर यह संसार में जन्म ना, क्या बार बार जन्म लेना, फिर मरो फिर जन्म लो। कई माताएं कहती हम तो परेशान हो गए, मर जाए तो अच्छा। मरो जी, फैशन चल रही है, मरो। पर तुम सोचो कि मरने के बाद ये सब झंझट टूट जाएगा? नहीं छूटेगा, दूसरी बार फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए एक बार पृथ्वी पर आए हो तो अच्छे से भोग कर अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जाओ, तो परमात्मा भी कहेगा कि अब नहीं भेजूंगा। और मालूम पड़े बार बार जन्म ले, फिर मरे, फिर जन्म। शंकराचार्य बाबा कहते, जगत गुरु शंकराचार्य, पुनरपि जननम पुनरपि मरण, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण। तो ऐसे प्रपंच में रहने से मतलब क्या? क्या मतलब? मरना सहज, मरना बहुत सरल है साहब। कुछ खा लो मर जाओ, टंग जाओ मर जाओ, बहुत सरल है। पर याद रखना, मरना सरल है पर मोक्ष पाना कठिन है। मनुष्य की देह पाना बहुत सरल है, दान कर लो, पुण्य कर लो, मनुष्य की देह मिल जाएगी। पर मनुष्य की देह पाकर भगवान का भजन करना, सत्संग करना,
अभी कुंभ के मेले में ढेर न्यूजों पे देखो आपको, इतने संत आए ने, इतना नागा साधु आया ने, इतना मंडलेश्वर आया ने, इतना पीठाधीश्वर आया ने, इतना ये आया ने, इतना वो आया, सब पूरे पूरे न्यूजों पर देखो ढेर सारा मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, जोगी बनना सरल है, सन्यासी बनना सरल है। और शिव महापुराण की कथा कहती है गृहस्थी बनना कठिन है। संत तो कोई भी बन सकता है, गंगा के तट पे बैठ के अकेले रहकर भजन करना सरल है, और परिवार में रहकर, कुटुंब में रहकर एक माला तो जप कर बताओ। जरा सी हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उतने में 50 बार काम याद आ जाता है। राम 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 राम, इधर जरा झाड़ू उधर से लगा ले, राम राम, सब्जी वाले के पास देख ले गिलकी हो तो ले ले आधा किलो, राम राम राम। जरा अकेले रहकर भजन तो कोई भी कर लेगा, गंगा के तट पर संत बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर कोई भी जप कर लेगा, अकेले सन्यासी बनकर कोई भी भजन कर सकता है। पर सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहकर एक माला तो जप कर बताओ, तब मालूम पड़ता है कि आश्रम क्या होता है। सन्यासी तो कोई भी बन जाए, तपस्वी तो कोई भी बन जाए, जोगी तो कोई भी बन जाए, सन्यासी तो कोई भी बन जाए, पर घर में रहकर भजन तो करो। जो करे उनको मालूम पड़े, सवेरे से एक चालीसा पड़े बेचारा, जय हनुमान, नहा के निकले तब से चालू हो जाए, जय हनुमान ज्ञान मोहन सागर, जय कपीते लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन जरन विराज सुदर्शन कानन कुंडल कुंचित कैसा। उससे कह दे आधा लीटर दूध दे दे, आधा लीटर इस भगोनी में ले ले, आधा लीटर भगोनी में, और आधा किलो कद्दू ले ले, आधा किलो लौकी ले ले, जय हनुमान सागर, जय कपील तिम लोक उजागर, राम दूत अतुलित धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। उधर से झाड़ू लगाती लगाती ला, इधर से निकल के पीछे से ले जा, जय हनुमान। हनुमान जी भी सोच रहे जी जी पूरा कर दे, मेरे को दूसरे के घर जाना। इन चालीसा के चक्कर में यहीं अटका बैठा। 4 घंटे से एक जगह से चालू होती, फिर वहीं विराम कर देती, वहीं से चालू होकर फिर विराम कर देती, बढ़िया। और कहीं कहीं की तो इतनी होशियार है, आरती का दिया लेके घर के बाहर निकल जाए, जय जगदीश हरे। आरती का दिया लेके किसी की माता पूजन निकल रही और ये दरवाजे पे खड़ी, जय जगदीश हरे। भगवान क्या नहीं? संत बनना सरल है, पर गृहस्थी बनना, गृहस्थ आश्रम में रहकर भजन करना बहुत कठिन। छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने से बच्चे इतने प्रश्न करें। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठा, दादी से बोला, दादी ओ दादी। दादी बोली हाँ। और पड़ोसी में कल्लू रहे ना, हाँ, उसके यहाँ पे आज पूड़ी बनी है, नुक्ती बनी है, रायता बना है, सेव बना है। दादी बोली तो बनेगा ही बेटा, उसकी दादी मर गई ना, इसलिए 12वें में बना। तो इतने में बच्चा बोला, दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने 2 चाय भर के, अरे चुप रहे, अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने ढक के रख लिया। कथा कह रही है, चंचुला देवी पतिव्रता धर्म का पालन कम करी, बिंदु मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, और जम के बोलिए स्त्री देह से मोक्ष। बिंदु पानी में डूबकर मरा तो प्रेत योनि में चला गया। चंचुला देवी बेधवा हो गई, बेधव्य होकर चंचुला देवी ने, गांव के लोग मिलकर सब जा रहे थे काशी, तुम सोची कि मैं भी काशी चले जाऊं, वहां पे शॉपिंग करके ले आऊंगी, साड़ियां अच्छी मिलती है। कथा सुनने नहीं गई, दर्शन करने नहीं गई, वो तो शॉपिंग करने गई। चंचुला देवी पहुंच गई। जैसे ही चंचुला देवी पहुंची, एक जगह से सामान ले रही थी, उसके कानों में शिव महापुराण की कथा सुनाई दी। पुराण सुनने के लिए पास में गई। 5 मिनट की शिव महापुराण की चंचुला देवी ने कथा सुनी, मात्र 5 मिनट, और गंगा नहाकर बाहर निकली, शिव मंदिर को जा रही थी, प्राण छूट गए चंचुला देवी के। भगवान शंकर के धाम में पार्वती की सहेली बन गई। मात्र 5 मिनट की कथा सुनी और माता पार्वती जी की सखी बनकर जन्म ली। पार्वती जी ने एक दिन चंचुला से पूछ लिया, तेरा मुंह क्यों उतरा रहता है? घर में कोई भी बहू रहे, घर में कोई बेटी रहे, घर में देवरानी जेठानी रहे, सबका मुंह प्रसन्न रहे, तो घर में पति को भी भोजन भाए, नहीं तो बेचारा कमा कमा के घर में आए और तवेले जैसा मुंडा देखे तो भोजन ही नहीं भाए। क्या मतलब? तेरा मुंह क्यों उतरा? तू बता, तेरा मुंह क्यों उतरा?
चंचुला देवी बोली, मैं तो तुम्हारे धाम में हूं, पर मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं, उसकी मोक्ष नहीं हुआ, क्या करा? उसके मोक्ष के लिए मैं क्या करा? कुछ उपाय? पार्वती जी ने कहा, एक काम करो ना, मोक्ष चाहते? हाँ, एक काम करो, शिव महापुराण की कथा करवा, पति के लोक में खुद जाओ। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है, सौभाग्यवती नारी अगर शिव पुराण की कथा सुनती है, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है, अखंड सौभाग्य। बेधव्य नारी विधवा भी अगर शिव पुराण की कथा सुनती है तो वो पति के लोक में जाती है। कोई कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुनती है, उसको सुंदर वर सुंदर घर मिलता है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण की कथा में आप 5 दिन अगर कथा में आ रहे हैं तो मेरा निवेदन है, आप घर पर बोल कर आए कि मुझे 5 दिन कथा सुनना है, और जिस कामना को लेकर आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, मात्र 1 महीने इंतजार करना, आपकी वो कामना पूरी होती कि नहीं। शिव पुराण का इतना प्रभाव है सर, इतना प्रमाण है शंकर, क्योंकि ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु, पृथ्वी का देव है महादेव। पृथ्वी पर रहने वाला मेरा देव महादेव, जो जगत का बाप है, पिता है, और जगत का बाप कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि बाप अपने माता पिता कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, और मेरा महादेव किसी को दुखी नहीं देख। आप मनवांछित फल लेकर तो आइए। सारे मंदिरों के तो अंदर जाकर दर्शन करना पड़ता है, और शिव महापुराण में लिखा है, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शंकर के मंदिर में अगर प्रवेश भी नहीं कर सकते तो शिखर का मात्र दर्शन कर कर भी पुण्य फल को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया कि जिसको घुटने का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, डॉक्टर कह रहे हो कि घुटना बदलना पड़ेगा, एक बार शिव महापुराण का उपाय कर कर देखो। शिवरात्रि के दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को शंकर ही मंदिर का शिखर देखकर रात को 12 बजे चबा चबा कर खा लो, जिंदगी में कभी घुटने का और कमर का दर्द नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ना कभी डॉक्टर बोल सकता। और 50 बार चेक करवा कि घुटना बदलवाऊं, डॉक्टर भी कह देगा मत बदलाओ, क्योंकि घुटना भी अपने आप ठीक हो जाए। केवल एक शिवरात्रि के दिन रात के 12 बजे की बेलपत्र इतना चमत्कार कर दे, सहज नहीं है शंकर की करुणा, सहजता नहीं। महाराज ऐसा कौन सा रोग है शिव पुराण में नहीं लिखा? शुगर तक की कल आपको कथा में बताएंगे कि शुगर वाली बीमारी वाले व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, शंकर भगवान पे क्या समर्पित कर कर क्या पी ले कि शुगर लेवल में बनी रहे, और उसके बाद कितना भी मीठा खाना, चेक कराना, 50 बार चेक कराना, शुगर लेवल नहीं मिलेगी। शिव महापुराण के ऐसे ऐसे उपाय हैं। सहजता, शंकर सहज में, उसको मृत्युंजय महादेव कहते हैं। जो मृत्युंजय मतलब जिसने मृत्यु को भी जीत रखा, जिसके हाथ में मृत्यु भी उसके हाथ में है, मृत्यु भी उसके हाथ में रखी। सहजता। कई लोग कहते हैं शिव महापुराण में क्या मिलता है, हम कहते हैं मिलता क्या है, एक बार आकर देखिए, एक बार बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनकर देखिए, फिर मालूम पड़ेगा क्या शंकर कैसे करुणा करता है। ये शिव की तो करुणा है। अग्रवाल परिवार तो कथा को करवा रहा है, पर तो भाग्य आपके हैं हरदोई वालों, किस्मत आपकी है जो माघ के महीने में आप इस कथा को सुन रहे हैं। अग्रवाल परिवार के तो भाग्य प्रबल हुए हैं। शास्त्र कहता है जैसे कोई बच्चा गुल्लक को भरता है और गुल्लक फूटने के बाद कोई गिफ्ट लेकर आता है, हमारे दादा परदादा पूर्वजों की ये जो बुजुर्ग गए हैं, इन पूर्वजों के कई पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर अग्रवाल परिवार में ये शिव महापुराण की कथा हो पाई है। ये पुण्य की गुल्लक है। महाराज किटी पार्टी में, बड़े बड़े जन्मदिन में, शादियों में लोग लाखों का खर्चा कर देते हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, पर वो आनंद नहीं मिल पाता जो शिव महापुराण की कथा का सुख है। ये पुण्य की गुल्लक भराई है। दादा परदादा की अग्रवाल परिवार में कहीं
पूर्वजों ने पुण्य करा होगा, कुछ अच्छा कर्म करा होगा, उसकी गुल्लक जब भराती है तब जाकर शिव की कथा हो पाती है। क्योंकि राम शंकर की आराधना करते हैं, कृष्ण शिव की आराधना करते हैं, शंकर राम और कृष्ण की आराधना करते हैं। रामचरितमानस शुरू होगी तो शंकर की कथा से, भागवत शुरू होगी तो शंकर की कथा से, विष्णु पुराण शुरू होगी तो शंकर की कथा से। 33 कोटि देवता जिसका ध्यान धरते हैं वो महादेव का भजन करना, कथा सुनना सहज नहीं हो सकता, सरल नहीं, सहजता नहीं। जितनी देर आप कथा में बैठोगे आपको ऐसा लगेगा मैं कैलाश में बैठी हूं। भले यहां पर हीटर लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, तो भी लगेगा कैलाश में बैठ के। शिव महापुराण की कथा के पहले तो गर्मी पड़ रही होगी, हरदोई में कोई ठंड नहीं होगी, ज्यादा होगी तो थोड़ी बहुत ठंड पड़े तो पड़ेगा। पर शंकर की कथा जहां चालू वहां भगवान परीक्षा लेना चालू, बैठी रहे तप बैठी। शिव कथा शंकर का धाम, शंकर करुणा सागर खुद आकर बैठ जाता है, सोता शिव महाराज। बिंदु गया, चंचुला देवी कह रही है मेरे को शिव पुराण कराऊं तो किससे करवाऊं, शिव पुराण की कथा किससे करवाऊं। महाराज देव ऋषि नारद के पास गए, नारद जी से विनती करी हमें शिव पुराण की कथा करवा। नारद जी बोले मैं कथा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है। 2 कथा में अवश्य पहुंचते हैं, एक निंद्रा देवी, एक नारद जी। निंद्रा देवी को आप पहचान सकते हो, कहीं की सोती मिल जाए तो तुम समझ जाओगे कि कुंभकर्ण की धर्मपत्नी आई गई। नारद जी को कैसे पहचानोगे कि नारद कथा में आया, तो नारद को श्राप लगा था कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता, तो जो बार बार आए फिर जाए फिर आए फिर जाए, समझ लेना इसमें नारद भरा गया, इसमें नारद भरा, तुरंत पहचान गया। और जो बार बार आए बार बार जाए तो सिर पे पल्लू लेके उके धोख लगा लो, अरे भैया तुझमें नारद भरा है, गजब की बात, तू नारद। क्योंकि देव ऋषि नारद एक ऐसे थे जिनको श्राप लगा था कि तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। नारद जी बैठे एक जगह नहीं बैठे। देव ऋषि नारद ने कहा मैं कथा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा। तो कथा कौन कहेगा? देव ऋषि नारद ने कहा एक मेरा मित्र है जिसका नाम तुमरुका। क्या नाम है उसका? नाम तुमरुका। केवल एक तुमरुका जी ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने शिव महापुराण की कथा का विख्यान करा। इसलिए आज भी जिस नारी को 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई हो, पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई हो, तो सफेद आंकड़े की जड़ सोमवार की अष्टमी पड़ने पर, सोमवार के दिन की अष्टमी पड़े उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ 7वां दिन नारी का रजस्वला धर्म का हो, उसके 8वें दिन नारी के कमर में उस सफेद जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर बांध दीजिए। नारी का गर्भ 3 से 4 महीने में ठहर जाता है और उसके यहाँ संतान हो जाती है। महाराज जी जिसके यहाँ 20-20 साल तक औलाद नहीं है, और हम तो यहाँ बैठे हुए हैं आपके हरदोई में, हमारे जहां जहां कथा करके आए वहां वहां पर जाकर आप पूछिए या फोन लगाकर पूछिए कि शिव महापुराण के माध्यम से 20-20, 25-25, 30-30 साल वालों को भी संतान की प्राप्ति हुई। क्योंकि शिव जब भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानी को संतान दे सकते हैं, तो शंकर वो कृपालु है जो दुनिया का भंडार भर सकता है। महाराज शंकर है। हर हर महा शिव की करुणा ही है। हाँ, लोग थोड़ी गलती करते हैं शिव पूजन में, बहुत गलती करते हैं शंकर की पूजन में। मंदिर में जाकर मंदिर का ही लोटा उठाकर, मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के शंकर को चढ़ाते हैं। ये दुनिया की सबसे पहली गलती है। कोई तुम्हारे घर में आकर, समझना, तुम्हारे घर का गिफ्ट कोई फ्रिज उठा के, अलमारी उठा के, कोई टीवी उठा के तुम्हारे ही हाथ में दे दे, तुम्हें कैसा लगेगा? ईमानदारी से बोलो। अरे बोलो तो जीजियो, अरे वो हरदोई वाली, अच्छे से बोलो, अच्छा लगेगा? तो तुम शंकर के मंदिर में जाकर शंकर का ही लोटा उठाकर, शंकर के मंदिर का ही पानी भरकर शंकर को चढ़ा रहे हो, तो शंकर स्वीकार करेगा क्या? अरे बोलो जम के, करेगा? नहीं। हिंदू धर्म में पहले 2 दोष नहीं होते थे, कभी भी याद रखना। कौन कौन से दोष? एक पितृ दोष, एक वास्तु दोष
होता था क्या घरों में? नहीं। बुजुर्ग लोग, उनका मन होता था तो कहीं बाथरूम बनाते थे, कहीं घर बनाते थे, कहीं कमरा बनाते। उनका मन। आज के जमाने में तो वास्तु शास्त्रियों को बुलाओ, बाथरूम यहाँ बनाओ, कमरा यहाँ बनाओ, बेडरूम यहाँ बनाओ, ड्राइंग रूम यहाँ बनाओ, तो भी घर में इतना क्लेश जिसका वर्णन नहीं। इतना पूछ पूछ के बनाया तो शांति नहीं। पहले दो दोष नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि घर की माताएं घर के मटके में से, हंडे में से, घड़े में से पानी लेती थी, घर में से निकल कर जाती थी, शंकर को चढ़ाती थी। तो घर का मटका पितरों का स्थान होता है। घर का परिंडा, मटका, कलश पितरों का स्थान। उसमें से पानी लिया पितरों का, घर में से निकल कर गई तो पूरे घर का वास्तु दोष उस कलश में आ गया, ले जाकर शंकर को चढ़ाया तो ना घर में पितृदोष रहता था, ना वास्तु दोष रहता था, दोनों दोष समाप्त हो जाते थे। आज के जमाने में मंदिर कई लोटा, मंदिर कई शंकर और मंदिर कई पानी, और पंडितों को पत्रिका दिखा के पूछे हमारे घर में पितृदोष कैसे समाप्त होगा, तो पंडित क्या करेगा? क्या करे पंडित? वास्तु दोष कैसे समाप्त होगा? क्या करे? स्वयं चढ़ाइए। शंकर भगवान को ये प्रपंच पसंद नहीं है कि मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी, मंदिर कई शंकर। घर से लेकर जाओ, भले थोड़ा लेकर जाओ पर घर से ले जाओ। उसी का सामान उसी को उठाकर देना अच्छी बात नहीं है। यहीं व्यासपीठ पे लोग आए, यहीं की माला उठाकर पोथी पे चढ़ा जाए या हमको पिना जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं। आप ही के बाजू में कोई माला पड़ी और आप ही को पिना दे तो अच्छा लगेगा? नहीं। भगवान कहते हैं तेरा समर्पण बता कि तू समझ। आप और सहज समझ लो, तुम आंवले के पेड़ की पूजन करने गई, बड़ के पेड़ की पूजन करने गई, पीपल की पूजन करने गई, मां तुम थाली सजा के ले गई और तुम्हारी थाली, तुम तो गई पानी भरने, इतनी देर में कहीं की पड़ोसन मां बैठी थी, उसने थाली उगाड़ी, उस सब सामान चढ़ा दिया, पीपल देव को, आंवला देव को, सब तुम्हारी थाली में से चढ़ा दिया, और तुम आके देखी तो पूरा थाली का सामान देवता पे चढ़ा। अच्छा लगेगा? नहीं। और जो चढ़ाया उसको पुण्य मिलेगा क्या? नहीं। मंदिर में जो पानी भरा, लाइट मंदिर की जली, जिसने कलश दिया, लोटा किसी ने दान करा था, बेचारे दूसरे का, पानी दूसरे का, शंकर भी मंदिर का, सब दूसरे का, और बड़े प्रेम से पल्लू वल्लू लेके हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कर के चढ़ा चढ़ा के, और घर चली करके कि मैं तो रोज मंदिर जाऊं। शंकर भगवान करे नौटंकी करने आए फालतू की, काय के मंदिर आए, काय का मंदिर? सत्कर्म हो। मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी चढ़ाने से अच्छा है वो भी ना चढ़ाइए तो 3 बार ताली बजा कर जाओ, शंकर उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। और वो भी नहीं है तो शंकर कहते हैं मुंह से बम बम बोले बोल लो, मैं उसमें भी प्रसन्न हूं, पर मुझे दिखावा प्रिय नहीं। ये देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों को लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम बताओ। बच्चों ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। और पीछे वाले को मालूम था कि कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में बिगड़ गया। देखा देखी में काम यूं ही बिगड़ता। श्रेष्ठ मालूम आपको, पर हम देखा देखी। एक नया ढोंग चला आजकल, मंदिरों में लोग दर्शन करने जाते हैं तो आगे कम प्रणाम करते हैं, पीछे ज्यादा, मंदिर के पीछे बहुत प्रणाम करते। तुम देखना, मेरे को अभी तक ये नहीं मिला कि इसको चलाया किसने। तब मालूम पड़ा एक बुढ़िया बेचारी परिक्रमा कर रही थी, थक गई थी तो दीवार से टिक के खड़ी हो गई, तो दूसरी ने देख लिया कि पीछे टिक के प्रणाम करो तो खूब भगवान लक्ष्मी देता है, तो दुनिया के लोग आगे कम प्रणाम करे, पीछे ज्यादा करे। ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें पीछे का प्रणाम हो। पार्वती ने शंकर से पूछा, लक्ष्मी ने नारायण से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से पूछा, तुम्हारे आगे क्या है पीछे क्या है? शंकर भगवान बोले, सुनो पार्वती, 33 कोटि देवताओं के आगे धर्म का निवास होता है और उनके पीछे अधर्म का निवास होता है। और दुनिया के लोगों को कौन समझाए? परिक्रमा लगाते लगाते पीछे सबसे ज्यादा प्रणाम करते हैं, अधर्म को इतना प्रणाम करें, इतना प्रणाम करें, और ऊपर से मन में सोचे कि हमारे मन में शांति क्यों नहीं रहे, हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिके, हमारे घर में धीरज क्यों नहीं बने, क्योंकि तू मंदिर के पीछे प्रणाम करके आई होगी, इसलिए तेरे घर में कभी शांति नहीं हो सकती। अधर्म का निवास देवता के पीछे। तुम्हारी सास ऐसी बैठी कुर्सी पे, कैसी? अरे बोला तो ऐसी,
और तू सिर पे पल्लू लेके सास के पीछे जा और धोख लगा। सास भी बोल देगी क्योरी मैं भूतनी हूं जो तू मुझे पीछे प्रणाम कर रही, क्योंकि भूतनी के पांव पीछे होते। मैं तो तेरी सास तू आगे प्रणाम करके मेरे पीछे, तो देवताओं भी सोचे इसको प्रणाम आगे करना चाहिए। ध्यान दें, कभी भी किसी मंदिर में परिक्रमा करने जाएं, प्रणाम करने जाएं, मंदिर के पीछे प्रणाम ना करिए, जितना प्रणाम धर्म निवास। चंचुला देवी ने बिंदुक के लिए कथा करवाई। तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी आप कथा कहिए। तुमरुका जी का दर्शन करा है कभी आपने? अरे बोलो तो नहीं करा। ध्यान देना, तुमरुका जी कैसे हैं। कभी साउथ के मंदिरों में जाना तो दो मूर्तियां आपको दरवाजे पर मिलेगी। एक देवऋषि नारद की वीणा ली हुई, करताल ली हुई, और दूसरी दरवाजे की साइड में होगी तुमरुका जी की। नारद जैसा शरीर है, वीणा करताल हाथ में है और घोड़े का मुंह लगा है। कभी देखा होगा फोटो वगैरह में, घोड़े का मुंह लगा, वो है तुमरुका जी, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा की। शिव पुराण की कथा कहने से पहले बिंदुक के लिए कहा, चंचुला देवी कथा तो कह दूंगा पर तू बेधव्य और अकेली तू शिव पुराण की कथा में पूजन कैसे कर सकती है। पुराण की पूजन कोई सौभाग्यवती हो, कोई जोड़े से हो तो वो करे तो उसमें श्रेष्ठता हो, पर तू बेधव्य। चंचुला देवी वापिस चल दी, रोने लगी। पार्वती ने पूछा अब क्यों रो रही है? चंचुला कहती है मैं बेधव्य हूं, मैं विधवा हूं, तो शिव पुराण की पूजन में तुम्हारे जोड़े की जरूरत है, करूं क्या? तुमरुका जी बोल रहे हैं वेदव्य नारी शिव पुराण की पूजन कर सकती है, पर जब पुराण बैठेगी तो उसको उठाने के लिए जोड़े की जरूरत पड़ेगी, उसके विराम के लिए जोड़े की जरूरत पड़ेगी, तब क्या करा? तब चंचुला देवी के शब्द सुने तो माता पार्वती ने कहा एक काम करो, तुम शंकर भगवान से विनती करो। बाबा भोलेनाथ जी से विनती करी, भोलेनाथ कुछ कृपा करें। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो चंचुला देवी, तुम चिंता मत करो, तुम तैयारी करो शिव पुराण की। और याद रखिए भगवान शंकर ने पार्वती से कहा जा तैयार होकर आ। पार्वती श्रृंगार करने गई, भोलेनाथ श्रृंगार करने गए। माता पार्वती और शंकर दोनों श्रृंगार करने के लिए गए। शास्त्र कहता है शिव और पार्वती जब सज धज कर बाहर निकले, देवऋषि नारद उनको देखकर थकित रह गए। वाह प्रभु, अभी तक आपका सारा रूप देखा, त्रिपुंडधारी, कैलाशी, अविनाशी, जटाधारी, पर इतना सुंदर साफा बांधे हुए, गले में माला, मखमल के कपड़े, जरीदार वस्त्र, पांव में मोजड़ी, हाथ में कंगना, प्रभु ऐसा रूप नहीं देखा संसार में। इस रूप की पूजन हो जाए। शंकर भगवान ने कहा पार्वती सुनो, तुमरुका जी, देवऋषि नारद सुनो, हम दोनों तैयार हुए हैं शंकर भगवान कहते हैं शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए। हमारी इस रूप की पूजन पृथ्वी पर सौभाग्यवती माताएं करेंगी। मुझे ईश्वर जी कहेंगी, इसको गोरा जी कहेंगे, मुझे गणा, इसको गौर बोलेंगे, और गणगौर की पूजा पूरी पृथ्वी पर करी जाएगी अखंड सौभाग्य की। यहां होती गणगौर, माताएं गणगौर करती है, वो भगवान शंकर, ईश्वर और गोरा की पूजन होती है। गणेश जी, भगवान शंकर और पार्वती, गणगौर की, ईश्वर जी गोरा जी, पूरी दुनिया करेगी। 16 दिन माता पार्वती को सजने में लगे, इसलिए गणगौर के 16 दिन होते हैं। 16 दिन माता गणगौर की पूजन होती है, जल देती है माता 16। शंकर भगवान को 16 दिन सजने में लगे, इसलिए हिंदू धर्म में 16 संस्कार हो। दोनों समझकर दर्शन के लिए सम्मुख में निकले। भगवान ने विनती करी है। याद रखिए भागवत के यजमान तो राजा परीक्षित हैं, पर शिव महापुराण का यजमान कोई दूसरा नहीं, शंकर की कथा का यजमान स्वयं शंकर है। स्वयं सुंदर फेटा बांध कर दूल्हे जैसे तैयार होकर शंकर कथा के यजमान बने, पार्वती कथा की यजमान बनी। बोर नथनी, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर कर धनिया, गले में सुंदर हरवा, तगड़ी सब पहनकर मां कथा की यजमान बनकर बैठी। कथा की हम कई बार कहते हैं अपनी कथा में
कि राम कथा भागवत के यजमान बनना सरल है, पर शिव पुराण के यजमान बनना कठिन है, क्योंकि इसका यजमान कोई है ही नहीं, इसका यजमान तो स्वयं शंकर और पार्वती। तो नरेश भैया, आप और भाभी जी, अगर आप लोग बैठे हो यजमान बनकर जी, तो सहजता नहीं है, ये स्वयं शंकर और पार्वती के रूप में आपको शिव ने बिठाया। अग्रवाल परिवार अगर मनोरथी बनकर बैठा हुआ है, यजमान बनकर बैठा हुआ है, अग्रवाल परिवार अगर बैठा है तो इसको शिव की करुणा है।